भोर हो गया है। अब हम लंका की ओर कूच करेंगे। मेरे वानर वीर, इस बार शत्रु को भीतर घुसकर मारेंगे। क्षमा कीजिए प्रभु, भले ही हमने कुंभकर्ण और अतिकाय का अंत कर दिया, किंतु मेघनाथ अभी जीवित है और वो शांत नहीं बैठेगा। अब और भी अधिक विष, अधिक शक्ति और अधिक साहस के साथ प्रहार करेगा। हमारी सोच से भी बड़ा प्रहार। और इस बार दशानन और मेघनाथ के हर प्रहार का लक्ष्य होंगे केवल आप प्रभु। सतर्क होना बुद्धिमानी है विभीषण, किंतु शत्रु के बल से, उनकी अगली चाल से भयभीत होकर अपने पग पीछे खींच लेना युद्ध की सबसे बड़ी भूल है। वो अपना लक्ष्य साधे, हम अपना लक्ष्य साधेंगे। वो अधर्म के पथ पर चले, हम धर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। मेरे वानर वीरों, अपना स्थान संभाल लो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये उनका कौन सा नया छल है विभीषण जी? आगे बढ़ो वीरों। मरकटो, जिसके पीछे तुम युद्ध भूमि तक खिंचे चले आए, कहां छुपा बैठा है तुम्हारा वो प्रभु? तुम सब निष्पाप वानरों को मृत्यु के मुख में ढकेलकर कहां अपने जीवन का आनंद ले रहा है वो? समुद्र मार्ग से आक्रमण? अपनी पत्नी को लंकेश की छत्र छाया में छोड़ कहां भटक रहा है तुम्हारा स्वामी? राम, सामने आओ। छिपने का कोई लाभ नहीं है। सामने आओ और करो साक्षात्कार अपने काल से, इस मेघनाथ से। साक्षात काल का दूसरा नाम युवराज मेघनाथ पहुंचे हैं युद्ध भूमि में। पिछली बार युवराज के नागपाश से बच गए, वो भी देवताओं के छल के कारण। पर अब देवी निकुंभला का महाशक्ति अस्त्र युवराज के पास है। अब राम का बचना असंभव है। मेघनाथ का बल और शक्ति अस्त्र की शक्ति तो मिलकर पूरे ब्रह्मांड को निगलने में सक्षम है। मेघनाथ ने जिस अस्त्र को अर्जित किया है, उसका काट किसी के पास नहीं है। उसका लक्ष्य भी निर्धारित है और मंशा भी। क्षमा करना पुत्री, किंतु अब संकट के बादल गहराते जा रहे हैं।
प्रभु श्री राम के इर्द गिर्द त्रिकोण युग की रचना की जाए। नहीं मित्र, ये युद्ध में आगे बढ़कर स्वयं लड़ूंगा। मित्र, आज तक आपने हमारा साहस बढ़ाया, असंभव को संभव करने का कार्य किया है। आज हमें आपको ललकारने वाले दुस्साहसी को उत्तर देने दे प्रभु। उस मेघनाथ को भी ज्ञात होना चाहिए कि श्री राम की सेना श्री राम के निकट उसे नहीं आने देगी। नहीं मित्र, नीति अनुसार भी आपकी सुरक्षा करना हमारा धर्म है। हम पुनः आप पर कोई विपत्ति नहीं आने दे सकते। हाँ प्रभु, आज्ञा दीजिए। अब छिपे कहाँ हो राम? आओ! इस निर्णायक युद्ध का निर्णय तुम्हें पुकार रहा है। कैसा रघुवंशी है ये, अपने सैनिकों की आड़ में युद्ध की पुकार को अनसुना कर रहा है। नहीं प्रभु, इस असुर का घमंड तोड़ने के लिए पहला प्रयास आप मुझे करने दीजिए। हाँ प्रभु, आज्ञा दे। राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। सामने आओ। जय श्री राम। मेघनाथ, भगवान तक पहुंचने से पहले तुम्हें इस भक्त का सामना करना होगा। मूर्ख वानर, आज मेरे समक्ष आकर बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने। भूल तो हुई है मुझसे, जो पिछली बार मैंने तुम्हें जीवित छोड़ दिया। भूल गए? पिछली बार तुम्हारे समक्ष मैंने अपने नागपाश से तुम्हारे प्रभु को मृत्यु के निकट पहुंचाया था। आज तुम्हारे ही समक्ष मैं उस राम को मृत्यु तक पहुंचाऊंगा। जय श्री राम। आज तुम मरकटों पर व्यर्थ करने के लिए समय नहीं है मेरे पास। सूर्यास्त से पूर्व इस युद्ध का अंत करना है मुझे। अपने अभेद्य शक्ति अस्त्र से उस राम को भेदना है मुझे। ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का। ये क्षण है
वो रहा वनवासी का भाई, मारो। मेघनाथ का लक्ष्य स्पष्ट है लक्ष्मण भैया, वो लगातार प्रभु श्री राम की ओर बढ़े जा रहा है। इंद्रजीत की व्याकुलता बता रही है कि उसे इस युद्ध को शीघ्र समाप्त करना है। यदि वो मेघनाथ घात लेकर उतरा है तो भैया पर होने वाले प्रत्येक प्रहार को मुझसे आकर टकराना होगा। देखो राम, कितने अकेले हो तुम्हें अकेले ही अपने काल का सामना करना होगा। युद्ध से पहले परिणाम का उत्सव मनाना वीरता का प्रमाण नहीं है मेघनाथ। जिस प्रमाण और परिणाम की तुम बात कर रहे हो वो मुझे अपने नेत्रों से स्पष्ट दिख रहा है। वो तुम हो जो नियति से आंखें मूंद रहे हो। भैया, इसी दुष्ट ने हम पर नागपाश चलाया था और प्रतीक्षा के पश्चात प्रतिशोध का अवसर आया है भैया। आशा करता हूं आप ये अवसर मुझसे नहीं छीनेंगे। प्रतिशोध ही तो लेने आया हूं मैं तुम वनवासियों से। तुमने मेरे अनुज अतिकाय को मारा और इस राम ने मेरे काका श्री कुंभकर्ण के प्राण लिए। आज तुम दोनों का वध करूंगा मैं। भैया, आपके इस सेवक को आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है। मेरी धमनियों में बहता हुआ रक्त इस दुष्ट को मृत्यु शैया पर लेटाने के लिए व्याकुल हुआ जा रहा है। अब शीघ्रता कीजिए, मुझे आदेश दीजिए भैया। ठीक है लक्ष्मण, किंतु युद्ध में बल से अधिक धैर्य भी महत्वपूर्ण होता है, स्मरण रखना। जाओ। क्या लगता है तुम्हें लक्ष्मण, हम दोनों के मध्य आकर तुम अपने भ्राता श्री को बचा लोगे? यदि शौर्य से लड़े होते तो इसका उत्तर मेरे भैया ही दे देते तुम्हें, परंतु तुमने तो कायरता की पराकाष्ठा ही पार कर दी। यदि इतने ही भयभीत हो तो यहाँ युद्ध भूमि में क्या कर रहे हो तुम? ये छिपने छिपाने का खेल खेलने के लिए वहां लंका में कोई नहीं मिला। मेरे भैया एक गंभीर व्यक्तित्व के योद्धा हैं। वो बालकों के साथ क्रीड़ा करने में रुचि नहीं रखते हैं, किंतु उनका ये अनुज तुम्हें तुम्हारी क्रीड़ा का स्वाद अवश्य चखाएगा। आओ खिलाऊं तुम्हें खेल। ठीक है बालक, पहले तुम्हारा खेल समाप्त करता हूं। तुम्हारे लिए छल या माया नहीं, इंद्रजीत का बल ही पर्याप्त है। अब पहले तुम्हारा संहार होगा और फिर इस राम पर प्रहार। तुम दोनों वनवासियों का शीश काटकर अपने पिता को उपहार में देना है मुझे।
मेघनाद, तुम्हारे पिता को ऐसे तो अनेकों उपहार भेजे हैं हमने। पहले अक्षय कुमार, फिर कुंभकर्ण, अतिकाय और अब शीघ्र ही तुम भी जाने वाले हो। एक बात बताओ, तुम्हारे पिता दशानन थकते नहीं है चिता जलाते जलाते? इस बार किसकी चिता जलेगी ये तो समय ही बताएगा बालक। सावधान। बस यही थी सर्वशक्तिशाली मेघनाद की शक्ति, अति बलशाली इंद्रजीत का बल। इसके तेवर दिखा रहे थे तुम मुझे। नाद केवल नाम में, प्रहार में ना शक्ति ना बल। ऐसे प्रहार करोगे तुम मेरे भैया पर? अग्नि अस्त्र। वरुणास्त्र। लो, ये दिव्यास्त्र भी व्यर्थ हो गया तुम्हारा। बस खेल समाप्त? या और भी कोई अस्त्र शेष हैं तुम्हारे पास? यदि कोई शक्तिशाली अस्त्र है तो वो चलाओ मेघनाद, अन्यथा समय व्यर्थ मत करो मेरा। पशुपतास्त्र। नारायणास्त्र। केवल माया नहीं दिखानी होती है, शौर्य की आवश्यकता होती है, शक्तिशाली अस्त्र की आवश्यकता होती है। कोई ऐसा अस्त्र जिसकी कोई काट ना हो। जाओ, जाकर तपस्या करो अपने पिताश्री की भांति और अर्जित करके लाओ कोई ऐसा बड़ा अस्त्र या शस्त्र, ताकि यहां युद्ध करने में आनंद आ सके। ये क्या बालकों के खिलौने लेकर लौटे हो तुम? एक अस्त्र नहीं छुपाया है मुझे अब तक। जाओ, लौट जाओ तुम। मौन हो जाओ लक्ष्मण, तुम्हें ज्ञात नहीं है किस महाशक्ति से उलझ रहे हो तुम। मेरा उपहास उड़ाकर आज तुमने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। अब भुगतो। अब पहले तुम्हारा अंत होगा और फिर तुम्हारे भ्राता राम का। प्रभु, प्रभु अनर्थ हो गया प्रभु। प्रभु, ये तो निकुंभला देवी का शक्ति अस्त्र है और इससे बचना देवताओं के लिए भी असंभव है। ये वो शक्ति अस्त्र है जिसका काट समस्त ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं।
ये इतना घातक और अमोघ है कि ऐसा कोई शस्त्र है ही नहीं जो इसका उत्तर दे सके। ये सदैव अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस लौटता है। आज तुम्हारा काल तुम्हारे समक्ष खड़ा है लक्ष्मण। स्मरण कर लो अपने इष्ट को। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। श्री राम। लक्ष्मण! भोर हो गया है, अब हम लंका की ओर कूच करेंगे। मेरे वानर वीर, इस बार शत्रु को भीतर घुसकर मारेंगे। क्षमा कीजिए प्रभु, भले ही हमने कुंभकर्ण और अतिकाय का अंत कर दिया, किंतु मेघनाथ अभी जीवित है और वो शांत नहीं बैठेगा। अब और भी अधिक विष, अधिक शक्ति और अधिक साहस के साथ प्रहार करेगा। हमारी सोच से भी बड़ा प्रहार। और इस बार दशानन और मेघनाथ के हर प्रहार का लक्ष्य होंगे केवल आप प्रभु। सतर्क होना बुद्धिमानी है विभीषण, किंतु शत्रु के बल से, उनकी अगली चाल से भयभीत होकर अपने पग पीछे खींच लेना युद्ध की सबसे बड़ी भूल है। वो अपना लक्ष्य साधे, हम अपना लक्ष्य साधेंगे। वो अधर्म के पथ पर चले, हम धर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। मेरे वानर वीरों, अपना स्थान संभाल लो। जय श्री राम। 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 निकुंभला देवी का शक्ति अस्त्र है और इससे बचना देवताओं के लिए भी असंभव है। निकुंभला देवी का शक्ति अस्त्र है और इससे बचना देवताओं के लिए भी असंभव है। में पड़े जब श्री लक्ष्मण के प्राण, संजीवनी लाने पहुंचे जय श्री राम। संकट मोचन हनुमान। संकट में पड़े जब श्री लक्ष्मण के प्राण, संजीवनी लाने पहुंचे जय श्री राम। संकट मोचन हनुमान।